well, hello and what's up omegas and welcome back again to the Bullying and Bad Guys episode number 7। और जैसे कि हम लोगों ने इस सीरीज के लास्ट एपिसोड के एंडिंग में होते हुए देखा था कि बुलिंग रैंड के जनरल खुद ही अपने हाथों से ड्रैगन सोर्ड को अपने मेन कैरेक्टर ली जिंगजन को सौंप दिया था। एंड हम लोग अभी इसके आगे देखने वाले हैं कि क्या होता है। जिसके आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ली जिंगजन अपनी यात्रा पे निकल गया था, बट गेस व्हाट, उसके पीछे होती है रॉक्सी। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलते है कि तुम्हें भी सुबह से मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो, अपने रास्ते पे निकल जाओ ना। तो रॉक्सी कहती कि अब मैं जाऊँ तो कहाँ पर जाऊँ, मेरी मिशन तो फेल हो चुकी है और मेरे सेक्टर के लोग भी मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जो तुमने उस वक्त कहा था क्या वो सच था कि मैं तुम्हारी बंदी हूँ। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलते कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या झूठ बोल रहा था, तुम तो मेरी बंदी हो। जो सुनकर तो कुछ कहती नहीं बल्कि चुपचाप खड़ी होकर शर्माने लगती है। फिर कहती कि वैसे हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं। अपना भाई बोलते कि तुम्हें अभी तक पता नहीं, मैं तो मेरी मुंह बोली बहन को बचाने के लिए जा रहा हूँ, पता नहीं कि वो कहाँ पर होगा। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होते हैं और हमारे को एक फीमेल एंटागनिस्ट टाइप के कैरेक्टर को दिखाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर एक बंदे के साथ वो सब कर रही होती है और इसके काम खत्म होते साथ ही यहाँ पर उस बंदे के काम खत्म कर डालता है। वैसे मेरा तुम लोगों से एक सवाल था, अगर हम लड़के लोग ऐसे करते तो हमको बोला जाता है प्ले बॉय, अगर ऐसे सेम चीज लड़की लोग करते तो उनको क्या बुलाया जाती है। तुम लोग सोचो और मेरे को कमेंट करके बताओ, क्योंकि ऐसा कुछ तो होगा ना जो कि उनको भी बुलाए जाते हैं। खैर अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर ली जिंगजन और रॉक्सी को, और ये दोनों ही यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के अंदर रुकी थी कुछ खाने पीने के लिए, जहाँ पर की वो छुटकू भी होता है जिसे कि हमने कुछ एपिसोड पहले भी देखा था। एंड ये यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर को पहचान चुका था और अपने पास में से एक पोस्टर निकलता है जिसमें कि अपने मेन कैरेक्टर के नाम पे पूरे 10 लाख रुपीज के एक वांटेड पोस्टर छपा हुआ होता है। एंड 10 लाख रुपीज के लिए ये अपने भाई के पीछे अपने 3 चमचों को लगा चुका था, पर अपना भाई तो यहाँ पर इन सभी को एक साथ ही पेल चुका था। पर फिर यहाँ पर वही फीमेल एंटागनिस्ट चली आती है जिसको कि हमने कुछ देर पहले वो सब करते हुए देखा था, जो कि यहाँ पर अपनी थोड़ी सी जलवा दिखाती है यूनो अपने भाई को किस करके सीधा बेहोश कर। और सच्ची में भाई साहब इसके किसके अंदर ना इतना ज्यादा ऑर्गेज़म चिरा हुआ था कि अपना भाई तो यहाँ पर बेहोश होने के बाद सीधा सपना देखना शुरू कर चुका था, और वो भी किस तरीके से अपने रॉक्सी को अपने भाव में लेकर समझ रहे हो ना। बट भाई वो एक कप टू रियलिटी अपना भाई तो फिर देखते है कि उसके भाव में रॉक्सी नहीं बल्कि एक डांस दिखने वाली चुड़ैल बैठी होती है, जिसे देखकर अपना भाई बोलते कि अबे तू कौन है। स्क्रिप्ट लाइन में कि ये यहाँ पर काफी मस्त तरीके से गाना गाते हुए कहने लगती कि मैं हूँ सपना परी, मैं हूर परी जो तुम्हें चराएगी गोरा गारी। तो फिर ये यहाँ पर कहती कि बच्चे तुम तो काफी जवान दिख रही हो, क्या तुम अभी तक वर्जिन हो, अगर कहो तो मैं तुम्हारी वर्जिनिटी तोड़ दूं। ऐसा कहते हुए यहाँ पर अपने भाई को किस कर लेते, लेकिन अपना भाई भी ठहरा साला सख्त लौंडा, तो वो भी यहाँ पर इसको काट देती है, जिससे गुस्सा हो कि ये भी यहाँ पर अपने भाई के दोनों गोट्टे तोड़ के निकल जाती है। इसके बाद कि हम लोग यहाँ पर से देखते हैं टांगवन सेक्ट के लीडर को, यानी कि हमारे जेंग जिफेन के फादर को। एंड इसके साथ हमारे को यहाँ पर इस सीरीज के अंदर के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि होता है किंग क्यूआई। जिसकी यहाँ पर आते हुए देखकर जेंग जिफेन के 10th अंकल यानी कि ये बाबला हाथी जाकर उस पे अटैक करने लग जाता है, पर किंग क्यूआई तो यहाँ पर इस बाबला हाथी को एक मच्छर की तरह इग्नोर मार के चला जाता है। एंड इसे देखकर जेंग जिफेन के बाप बोलते हैं कि किंग क्यूआई आप यहाँ पर क्या कर रही है, क्या आपको मेरे से कोई काम था। किंग क्यूआई बोलते हैं कि हमें ना थोड़ा सा बैठ के ली जिंगजन के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत कर लेना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच होता है एक बहुत ही लंबा डिस्कशन, जिससे कि हम लोगों को पता चल चुका था कि इन लोगों को भी मालूम पड़ गया कि ली जिंगजन की ट्रू आइडेंटिटी क्या था। मतलब कि ये दोनों यहाँ पर यही बोल रहे थे कि ली फैमिली का ली जिंगजन ही आखिरी बचा हुआ वंशज बचा हुआ है, मतलब कि हम लोग इसके सामने कुछ भी नहीं है, अगर वो चाहे तो अपनी मर्जी से अब कुछ भी कर सकता है, इसलिए अब हम लोग उससे और दुश्मनी नहीं बनाए रख सकते, बल्कि हमें तो अब ये सोचना चाहिए कि हम लोग उससे अच्छा रिश्ता कैसे बनाएंगे ताकि हम लोग फ्यूचर में खतरे में ना पड़ जाए। एंड फिर यहाँ पर से हम लोग फिर से आते हैं अपने मेन कैरेक्टर की तरफ, जहाँ पर अपने भाई के गोट्टे तोड़ के तो ये यहाँ पर से निकल चुकी थी, पर फिर जैसे ही ये यहाँ पर से बाहर निकलती है ये तो यहाँ पर देखती है कि इसके सारे के सारे फीमेल गाची यहाँ पर बेहोश होकर पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर आ चुका था शांगवान यूंग और उसने ही ये सारा कुछ किया होता है, और इसके यहाँ पर आते ही सारा का सारा खेल पलट गया था, प्लस गोट्टे तोड़ने वाली मैडम भी उसके हाथों से उल्टा हॉस्टेज बन चुका था। और इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर के बोलते कि तूने मेरे गोट्टे तोड़ना, अब देख कि मैं तेरे क्या तोड़ता हूँ, तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। ये अबे ये करके क्या चिल्ला रहा है, मारना इसको। अबे मैं मार दूं क्या लड़की को, ऐसे कैसे मार सकता हूँ भला। हाँ लेकिन मुझे तो ये बात मालूम नहीं था कि किसी के गोट्टे तोड़ने के बाद भी वो स्टिल मारती रहता है। बट एट दी एंड के अपना भाई यहाँ पर उसको मारता नहीं बल्कि उसको छोड़ देता है, क्योंकि रॉक्सी ने यहाँ पर अपने भाई से रिक्वेस्ट करके ऐसा करने को कही थी। प्लस रॉक्सी यहाँ पर बोनस में उसको एक चमाटा लगाते हुए कहती कि मैं तेरी जान बचाई, बिकॉज हम लोग बचपन से ही एक साथ पले बड़े हैं और मैं तुझे अपनी बड़ी बहन की तरह भी मानती हूँ, लेकिन तूने क्या किया, मेरे बंदे पर ही सीधा नजर डाल दिया, इसलिए तुझे एक आखिरी बार के लिए वार्निंग दे रही हूँ, अगर गलती से भी फिर से कभी ऐसा हुआ ना तो जान से हाथ दो बेटी की, समझी। और फिर इसी के सामने ही अपने भाई के गल पर एक छोटा सा किस करके निकल लेती है, और इससे तो अपने भाई के मन में भी लट्टू फूटना शुरू कर चुका था। एंड फिर यही पर से हम लोग देखते हैं रेस्टोरेंट के अंदर की सीनरी जहाँ पर के होते हैं जेंग जिफेन और लिंजू भी, पर तभी यहाँ पर आ चुका था जेंग जिफेन के 9th अंकल और 10th अंकल, जो दोनों ही यहाँ पर आके उन दोनों को पकड़ चुका था। और वहाँ पर से निकलने के बाद हम लोग हमारे भाई को सीधे इस तरफ आते हुए देखते हैं शांगवान और रॉक्सी के साथ, और ये लोग यहाँ पर देख चुका था कि कोई लोग जेंग जिफेन और लिंजू को किडनैप करके अपने साथ कहीं पर लेके जा रहा था, जो देखकर अब ये तीनों भी यहाँ पर धीरे धीरे से उनके पीछे भागना शुरू कर चुका था। एंड वहीं पे हम लोग उन लोगों को देखते हैं जो लोग की यहाँ पर अब एक होटल के सामने रुक चुका था, लेकिन तभी इस होटल के अंदर में से वही स्टार्टिंग के
दोनों अगली वुमेन्स काफी खतरनाक तरीके से निकलती है। जिन दोनों को देखते साथ ही ज़ेंग यहाँ पर डर के मारे भागना शुरू कर चुका था, पर ये दोनों तो यहाँ पर पहले ही उसको देख चुका था। फिर और क्या, ये दोनों फिर से जगह पहले की तरह उसको तंग करने लग जाता है, जिससे कि ज़ेंग के 9th अंकल को आ जाता है गुस्सा और ज़ेंग के 9th अंकल और 10th अंकल उन दोनों को ही मारना शुरू कर चुका था। पर ये दोनों भी यहाँ पर किसी से कम नहीं थे, ये दोनों भी यहाँ पर उन दोनों के ऊपर काफी भारी पड़ रही थी। और तभी यहाँ पर बीच में ही चलाता है अपना मेन कैरेक्टर ली जिंग यान, और अपने मेन कैरेक्टर को ऐसे ही बस अचानक से आकर बीच में इंटरफेयर करते हुए देख ज़ेंग के 9th अंकल सभी को रोक जाने को कहते हैं। और फिर खुद से ली जिंग यान के सामने आकर कह रहा था कि योर हाइनेस, मुझे आपसे मिलकर कितना खुशी हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे और भी ज्यादा खुशी मिलेगी अगर आप एज अ गेस्ट हमारे डोंगवेंग सेक्टर के अंदर घुसेंगे। और इतना कहने के बाद यहाँ पर से ज़ेंग के 9th और 10th अंकल दोनों ही निकल जाते हैं। और फिर इसके बाद अपना भाई यहाँ पर लिंजू की तरफ मुड़ता है, जहाँ पर उसको देखने को मिलता है कि ज़ेंग का हाथ तो लिंजू के बॉडी में होता है, जो देखते साथ ही अपना भाई का फुल मीटर तो यहाँ पर पूरा का पूरा चारा तक चढ़ गया था। और काफी गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहने लगते कि तुम इस टर्की और बदसूरत बंदे के साथ ऐसे चिपक कर क्या कर रही हो। बट इसकी रिप्लाई में तो लिंजू यहाँ पर बोल दी थी कि क्या मतलब कि टर्की और बदसूरत, हम दोनों तो एक साथ है ना। अब जो सुनकर तो अपना भाई का फुल मीटर यहाँ पर फिर से चारा पर चढ़ चुका था और वो ज़ेंग को पकड़कर लिटरली कुत्ते की तरह दौड़ने लगता है। पर लिंजू तो बीच में इंटरफेयर करते हुए उस पर अटैक करते हुए कहने लगती कि अगर तुमने इसको कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एंड ये सुनकर तो अपना भाई को यहाँ पर इतना बड़ा झटका लग चुका था कि वो यहाँ पर से चुपचाप निकल लेता है, कुछ भी नहीं कहता इसके आगे। और फिर भाई साहब आधे रास्ते में आकर रैंडी रोना करना शुरू कर देता है कि उसने आखिर से मेरे साथ किया कैसे, हम लोग बचपन से ही एक साथ पल भरे हैं, तो क्या वो मेरे से एक बार पूछ नहीं सकती थी, तो मैं क्या मना कर देता। और इसकी ये सारी हरकत देखने के बाद रॉक्सी कहती कि तुम आखिर ऐसे क्यों हो, यहाँ पर एक रैंडी रोना करने के वजह तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी मोबुली बहन को कोई मिल चुका है जिसके साथ कि वो खुश रह सकती है। जो सुनकर ली जिंग यान बोलते है कि हाँ वैसे तुम तो सही ही कह रही हो, जिसके बाद कि हम लोग देखते कि ये अपने मोबुली बहन के पास वापस चलाता है, जहाँ पर लिंजू और ली जिंग यान दोनों ही आपस में बातचीत करके सारा कुछ सॉर्ट आउट कर चुका था। और फिर इसके बाद हम लोग देखते कि ये सारे लोग मिलकर एक साथ सिटी के अंदर में से कहीं पर जा रहा था, जहाँ पर के पीछे में से अचानक से व्हाइट सूट और व्हाइट मास्क पहना हुआ एक बंदा के ली जिंग यान के स्वॉर्ड लेकर भागने लगता है, जो देखकर शंगवन फटक से जाकर उस चोर को पकड़ लेता है और इसको सीधा लाकर एक जंगल के अंदर लटका देता है। और यहाँ पर यह बंदा बोल रहा था कि ब्रदर शंगवन, क्या मुझे तुमने पहचाना नहीं, मैं हूँ वेंता हूँ। जो सुनकर शंगवन भी कहते कि अरे तभी तो कहूँ कि तुम मेरे को थोड़ा सा जाना पहचाना क्यों लग रहे थे। और ली जिंग यान बोलता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या, तो फिर बताओ कि ये आखिर है कौन। इसकी रिप्लाई में शंगवन बोलते है कि ये भी मेरी तरह ही बैड गाइस के एक टॉप लेवल का मेंबर था। ली जिंग यान बोलते है कि हाँ तो फिर क्या होगा, इसने मेरा ड्रैगन स्वॉर्ड लेकर भागने का कोशिश किया था ना, तो फिर मैं भी इसको जिंदा ही दफना दूंगा। वेंता बोलते कि अरे वो तो बस मैं देखना चाहता था कि ब्रदर शंगवन के अंदर अभी तक मेरे को रोकने का दम है कि नहीं। और जहाँ तक बात है मुझे मारने की, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मारने वाले, क्योंकि मैं तुम्हें वो दिला सकता हूँ जो कि तुम्हें चाहिए होगा। और पता है कि वो चीज क्या है, हुचेंग और जुआंगलिंग, तुम्हें उन लोगों से बदला चाहिए ना, मैं तुम्हें दिलाऊंगा। जो सुनकर ली जिंग यान बोलता है कि तो फिर बताओ कि प्लान क्या है, और बदले में मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और यहाँ पर असल में प्लान क्या होता है वो तो हमारे को बताया नहीं जाता, बिकॉज हम लोग ये सब बाद में जानने वाले हैं। बट अभी के लिए हम लोग आते हैं वन जिन सेक्ट के एम्परर्स की तरफ। और यहाँ पर वन जिन सेक्ट के एम्परर्स के सामने 3 अलग अलग मैडम बैठी होती है, जिनमें से कि वो गोट्टे तोड़ने वाली मैडम भी होती है। बट एम्परर सिर्फ उन दोनों से कहती कि तुम दोनों को मैं एक मिशन सौंपने वाली हो, तुम दोनों को जाकर ली जिंग यान को सर्व करना होगा। जो सुनकर गोट्टे तोड़ने वाली मैडम कहती कि आखिर वो दोनों ही क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती। एंड इसकी रिप्लाई में एम्परर्स भी सीधा सीधा बोल देती कि क्योंकि तुमने उसके गोट्टे तोड़े थे बे। सॉरी मजाक कर रहा था मैं, अगर दोबारा मैंने कभी ऐसा कहा ना तो समझ लेना कि मैं मजाक ही कर रहा हूँ। एनीवेज इसके आगे हम लोग हमारे लोंडो और लोंडे को देखते हैं, जो सारे लोग की यहाँ पर एक होटल के सामने आके रुक चुका था। एंड यहाँ पर एक शराबी बुड्ढा भी होता है, जो कि ली जिंग यान के पास ड्रैगन स्वॉर्ड को देखते साथ ही उसको पहचान चुका था। और ली जिंग यान के पास में से ड्रैगन स्वॉर्ड को ऐसे चिंता है जैसे कि मानो इसके सामने ये कोई खिलौना से कम नहीं है, जिससे कि वो अपने हाथ पर लेकर थोड़ा बहुत उछल कूद करने के बाद ली जिंग यान को वापस करके यहाँ पर से जाना लगता है। पर शंगवन तो उसको रोकते हुए बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हें ड्रैगन स्वॉर्ड के बारे में आखिर पता ही कैसे है। इसके रिप्लाई में बुड्ढा तो यहाँ पर शंगवन को धक्का देकर बोलता है कि तुम्हें उससे क्या, तुम तो मेरे बेटे नहीं हो और मेरे बेटा खो चुका है, मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ भाई। लेकिन शंगवन तो उसे दोबारा से रोकते हुए बोलते कि तुम जा रही हो, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें थोड़ा बहुत दारू वारू पिला के तुम्हारा मूड बना दूंगा। जो सुनकर ये बुड्ढा बोलते कि वो दारू पिलाओगे तब तो कोई बात नहीं है। और ये बोलकर ये फटक से जाकर टेबल पे बैठकर दारू दारू कहकर चिल्लाने लगता है। और इस बुड्ढे की जैसे हरकत देखने के बाद लिंजू ज़ेंग से कह रहे थे कि कहीं इसका खोया हुआ बेटा तुम तो नहीं हो ना, क्योंकि इसके सारे हरकतें तुमसे ही मिल खाता है। और लिंजू की बस इतना कहना ही था, पर तभी बुड्ढे यहाँ पर ज़ेंग से बोलने लगते है कि रुको, कहीं तुम ही तो मेरा खोया हुआ बेटा नहीं हो ना। और इसके आगे की बुड्ढे यहाँ पर आगे बढ़ पाता, तभी इस बुड्ढे की नजर चला जाता है रॉक्सी की 2 बड़े बड़े सामानों पर। फिर ये डर की बुड्ढा रॉक्सी के साथ चिपकते हुए बोलने लगते कि अरे कितनी सॉफ्ट और ब्यूटीफुल हो तुम, तुम्हारे साथ तो बहुत मजा आएगा। और इससे अपना भाई गुस्सा हो गया क्या बोलने लगता है कि अब जल्दी करके बता कि तेरे को ये बात कैसे मालूम कि यही ड्रैगन स्वॉर्ड है। बुड्ढा बोलता है कि हाँ मुझे पता तो था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। और ऐसे कह के ये यहाँ पर फिर से दारू पीने लग जाता है। और इस सीन सभी को समझ में आ चुका था कि ये शायद से एक मेमोरी लॉस पर्सन होगा। और फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं रात के सीनरी, जहाँ पर के होटल का ओनर आके बोल रहा था कि सिर्फ 4 ही कमरा बचा हुआ है, अब में से 2-2 लोग करके अलग अलग कमरे में चले जाना, ठीक है। जो देखकर ज़ेंग और लिंजू सबसे पहले तो पास वाले कमरे में जाकर घुस जाते
हैं। और यहाँ पर अपना भाई बोलते हैं कि मेरे साथ कौन सोना चाहेगा, अपना हाथ उठाना प्लीज। जो सुनकर शंकर अपना हाथ उठाता है, बट अपना भाई तो उसको एक जोर से लात दे मारकर दूर फेंक देता है और फिर खुद से ही रॉक्सी के हाथ उठाकर उसके हाथ पकड़कर अपने साथ दूसरे वाले कमरे में लेकर चला जाता है। लेकिन मेरा ना एक सवाल है, यहाँ पर इन दोनों के बीच इस कमरे के अंदर कुछ हुआ कि नहीं, सालों ने हम लोगों को दिखाया क्यों नहीं बे। खैर हमारा आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।